प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को किरातार्जुनीयम महाकाव्य के बारे में और उनके रचयिता भारवी, महाकवि भारवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड एवं तृतीय खंड, तीनों खंड के छात्रों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम संस्कृत वाङ्मय का एक अनुपम ग्रंथ है। संस्कृत वाङ्मय में बहुत सी रचनाएं हैं, जिनमें बृहत्त्रयी में परिगणित महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणा स्रोत है। महाकवि भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 6ठी शताब्दी। 500 से 550 के बारे में प्रोफेसर कीथ वगैरह बताते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं उतना महत्व दिया है, इन्होंने जीवनी को महत्व दिया है। एक किरातार्जुनीयम संस्कृत वाङ्मय में 18 सर्गों का एक महाकाव्य है। यह मुख्यतः किरात वेशधारी भगवान शिव और पांडुपुत्र अर्जुन से संबद्ध है, जैसा कि ग्रंथ के शीर्षक से ही सुस्पष्ट है। मैं इस ग्रंथ का विग्रह भी कर दूं। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ अतौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। यह इसका व्युत्पत्ति हो गया। अब किरातार्जुनीयम किरातार्जुन शब्द से 6 प्रत्यय करके बना हुआ है। 6 का आयनेयीय फड़क छदांग प्रत्यादिनाम इस सूत्र से ईया आदेश होता है और किरातार्जुनीयम बनता है। किरातार्जुनीयम को अलंकृत शैली की प्रथम प्रौढ़ रचना के रूप में जाना जाता है। अलंकार शास्त्र या कहिए काव्य शास्त्र के महाकाव्यगत जितने भी लक्षण हैं, समस्त लक्षण इस महाकाव्य में पूर्णतः घटित होते दिखाई देते हैं। ग्रंथ का प्रारंभ मंगलवाचक श्री शब्द से किया गया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द की योजना है। इस महाकाव्य की उपजीव्यता का श्रेय महाभारत के वन पर्व को प्राप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी महाकाव्य हैं वह उसके कोई न कोई उपजीव्य ग्रंथ हैं। उसमें 2 मुख्य रूप से हमारे जो आदि काव्य रामायण और महाभारत, ये 2 समस्त ऐसे काव्य हैं जो समस्त कवि रूपी व्यापारियों के लिए एक सामूहिक पूंजी हैं। अब मैं थोड़ी सी छोटी कथा है उसको बता देता हूँ। द्वैत क्रीड़ा में पराजित होने के अनंतर पांडव द्वैत वन में निवास करने लगे। इसी दौरान युधिष्ठिर द्वारा नियोजित एक वनवासी गुप्तचर दुर्योधन की सुव्यवस्थित शासन पद्धति का पता लगाकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास पुनः वापस आया, उपस्थित हुआ, यथार्थ स्थिति का वर्णन करने लगा। वास्तविक स्थिति ज्ञात होने पर द्रौपदी, भीम दोनों युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे, किंतु युधिष्ठिर प्रतिज्ञा पालन के निमित्त प्रतीक्षा की सलाह देते रहे। महर्षि वेदव्यास भी युधिष्ठिर के कथन का अनुमोदन करते हुए युद्ध के लिए तैयार करने की प्रेरणा देते हैं। बाद में वेदव्यास की प्रेरणा से प्रेरित होकर अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करते हैं। ऐसी तपस्या कि जहां उनको सुरांगनाएं भी विमुख नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती हैं उनके तपस्या से। अंत में मुनिगणों के कहने पर भगवान शंकर स्वयं किरात वेश धारण करके एक सूकर के शिकार के बहाने अर्जुन के साथ भीषण संग्राम करते हैं।
दोनों में मल्ल युद्ध भी होता है। अंततः अर्जुन की युद्ध कला तथा बाहुबल से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना रूप दिखाते हैं एवं उन्हें अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। महाकवि भारवी वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनकी वर्णन शक्ति अपूर्व, ओजपूर्ण तथा अर्थ गांभीर्य से युक्त है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ गौरव इनका विशेष प्रिय रहा है। भारवेर अर्थ गौरवम, इसके कारण इन्हों प्रसिद्धि मिली। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य के रूप में मैं इसका वर्णन थोड़ा कर दूं। जैसा कि साहित्य दर्पण ग्रंथ का अध्ययन जब आप करेंगे तो उसमें महाकाव्य के लक्षण दिए गए हैं। एक श्लोक मैं उसका पहले पढ़ लेता हूँ। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगारवीर शांतो नाम एको अंगिरस इक्ष्यते। आपने देखा अभी मैं साहित्य दर्पण के जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य होने के लक्षण से संबद्ध श्लोक हैं उससे आधार पर मैं इस किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महाकाव्य के उपयुक्त सभी लक्षण भारवी की रचना किरातार्जुनीयम में मिलते हैं। नायक उच्च क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अर्जुन है। अर्जुन धीरोदात्त कोटि का नायक है। धीरोदात्त का लक्षण भी आप जानते हैं। महासत्व अति गंभीर, क्षमावान विकथन, स्थिरो निगूढ़ांकारो, धीरोदातो दृढ़व्रत। ये अर्जुन पूरी तरह से इस धीरोदात्त कोटि के नायक के लक्षण पर खड़े उतरते हैं। वे शोक क्रोध के आवेश में नहीं आते, अत्यंत गंभीर हैं, अपनी श्लाघा नहीं करते, आत्माभिमान को भी गुप्त रखते हैं, अपने व्रत और वचन पर भी दृढ़ रहने वाले हैं। अतः यह नायक की कोटि धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और इस महाकाव्य का प्रमुख रस वीर है। श्रृंगार आदि सहायक रस हैं उसके। कथानक इतिहास और महाभारत से लिया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसका वर्णन है, स्थान स्थान पर हमें मिलता है। इनमें से एक पुरुषार्थ अर्जुन द्वारा शस्त्र प्राप्ति प्रमुख है। महाकाव्य के आरंभ में श्री शब्द का प्रयोग करके मंगल भी किया गया है। आदौ मंगलम पठेत कथा वस्तु का निर्देश, और कथा वस्तु में ही उन्होंने लिख दिया है, मंगल सूचक है। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यं युं तवेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह वंशस्थ वृत्त है। वंशस्थ छंद महाकवि भारवी का प्रिय छंद रहा है। तो आज आपने देखा कि मैं महाकवि भारवी और उनकी रचना किरातार्जुनीयम के संबंध में बहुत सी बातें बताई। ऐसे इनके बहुत सारे शुक्तियाँ भी हैं। हितं मनोहारी च दुर्लभम वच, कहा कि यह वचः हितकरः भवति मनोहरम न, जह मनोहरम भवति हितकरम न। एकस्मिन् वाक्ये हितकारित्वं मनोहारित्वं च उभयोर साम्यम दुर्लभम प्रतीयते। बलम विरोधो अपि समम महात्मभिः न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ते मृखाहितैषिनः। इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारी शुक्तियों के रचयिता हैं जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक और अनुकरणीय हैं। एक श्लोक अंत में पढ़कर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, जिसके कारण कवि भारवी को प्रसिद्धि मिली थी। सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। वैसे अनेक सूक्तियाँ इनकी हैं। सठे साठ्यम समाचरेत, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृखा हितैषिनः। सत प्रिय बोल हित चाहने वाले प्रिय और मधुर बातें नहीं करते। इस तरह से महाकवि भारवी की ओजस्वी प्रतिभा और उनकी इस अद्भुत रचना किरातार्जुनीयम हम सबों के लिए अनुकरणीय, आदर्श और ज्ञानवर्धन में सहायक है। मैं
इस महाकवि को चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।